कर्फ्यू पास की जगह खुसूसी तैयारे का इंतजाम। सऊदी खातून ने बेटी को मदीना मुनव्वरा से रियाज ले जाने के लिए सफर की इजाजत मांगी, मगर वजारत सेहत ने उसके लिए खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करके हैरान कर दिया। मुकामी टीवी चैनल अल अखबारिया के प्रोग्राम अल राशिद में गुफ्तगू करते हुए सऊदी खातून शीमा अब्दुल मतीन ने कहा कि वजारत सेहत को दरख्वास्त की थी कि अपनी माजूर बेटी को रियाज के मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए वक्त लिया हुआ है, जिसके लिए मुझे बाय रोड मदीना मुनव्वरा से रियाज जाने की इजाजत दी जाए। खातून का कहना था कि कर्फ्यू पास के लिए दरख्वास्त अपलोड की ही थी कि कुछ ही देर बाद वहां से आने वाले जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। वजारत सेहत ने मेरे और बेटी के लिए खुसूसी तौर पर जहाज का बंदोबस्त किया था। यही नहीं बल्कि उन्होंने खुसूसी एम्बुलेंस घर भेज दिया, जिसके जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से रियाज के लिए तैयारे पर सवार होना था। याद रहे, सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से हिफाजती इक़दामात के तहत कर्फ्यू नाफिज है, जबकि शहरों के दरमियान सफर पर भी पाबंदी आयद है। इलावा अजी फजाई सफर भी बंद है, जबकि अवामी ट्रांसपोर्ट पर भी आर्जी तौर पर पाबंदी आयद है। वजारत सेहत की जानिब से खुसूसी तौर पर जरूरतमंद अफराद के लिए कर्फ्यू में सफर की खुसूसी इजाजत जारी की जाती है, जिनका जायज मसला हो। तिब्बी मकसद के लिए कर्फ्यू पास का इजरा वजारत सेहत की जानिब से किया जाता है, जबकि हिलाल अल अहमर भी इस हवाले से आर्जी बुनियादों पर कर्फ्यू पास जारी करने का मजाज इदारा है। वजारत सेहत ममलिकत सऊदी अरब का ये जज्बे इंसानी खिदमत और गम गुसारी काबिल सताइश है। दरअसल सरकारी मुलाजमीन पब्लिक सर्वेंट में अवामी खिदमत का जज्बा इसी सतह का होना चाहिए, मगर शुमिय किस्मत के हमारे मुल्कों में नौकर शाही खुद को हाकिम और अवाम को महकूम समझती है और सारी सहूलतें और रियायत खुद अपने लिए मुख्तस करती है। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जम तज्जियाती मजमून पेशकश महमूद शाहिद। मजमून का उन्वान है उजलत पसंदी हिकमत अमली है या कम फहमी की दलील। अवाम और मुल्क के मफादात को पेश नजर रखकर हुकूमतें इक़दाम उठाती हैं और अपनी कारकर्दगी और सरगर्मियों से एतमाद की फजा पैदा करती हैं। किसी मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करते हैं, उसे मुबाहिसे के दायरे में लाते हैं और एक तवील गुफ्तगू के बाद उस पर अपनी रजामंदी का इजहार करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बरसरे इख्तिदार पार्टी का रवैया अजीब और गरीब और हैरान कुन है। दिन में 12 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जहन में कोई ख्याल आता है और वो रात 12 बजे उसका ऐलान कर देते हैं और उस पर अमल पैरा होने का हुक्म भी सादिर कर देते हैं। डीमोनेटाइजेशन इसकी एक मिसाल है। मोदी जी टीवी पर अवाम के सामने आए और ऐलान किया कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, और इस इक़दाम की मुवाफिकत में ये जवाब पेश किया गया कि इससे करप्शन और ब्लैक मनी का सद्देबाब होगा। इस अचानक ऐलान पर हिंदुस्तान के 125 करोड़ अवाम के होश उड़ गए। कितनों को हार्ट अटैक हो गया और कितनों के हाथ पैर मफलूज हो गए। सुबह बैंक खुलने से पहले ही उनके सामने लोगों की कतारें बंध गई। बूढ़े जवान औरतें कतारों में लग गए। उधर बैंक इस अचानक पैदा शुदा सूरत हाल का सामना करने के काबिल ही नहीं थे। बद इंतजामी और बद अमनी फैल गई। लोग इस्तिराब और जहनी तनाव का शिकार हो गए। सितम बालाए सितम यह के बैंकों और एटीएम से रकूमात निकालने की हद मुकर्रर कर दी गई। इससे मजीद मसाइल पैदा हो गए। लोगों में बदहवासी और नाउम्मीदी पैदा होने लगी। हुकूमत के इस नामाकूल इक़दाम से जो नताइज बरामद हुए वो इंतहाई मायूस कुन और हौसला शिकन थे। इस इक़दाम से ना तो करप्शन पर काबू पाया जा सका और न ब्लैक मनी पर रोक लगी। इस इक़दाम को कश्मीर में जारी अलहदगी पसंद तहरीकों से जोड़कर बताया गया कि इससे कश्मीरी मुजाहिदीन की माली हैसियत पर ज़रब पड़ेगी, लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई और कश्मीर में शिद्दत पसंदी में जर्रा बराबर भी कमी वाक़ई नहीं हुई। इस सिलसिले में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। इसी तरह जीएसटी के निफाज ने मुल्क की मईशत की कमर तोड़ दी। जीएसटी के सिलसिले में हज़ब मुखालिफ ने जो मशवरे दिए थे
मोदी की हुकूमत ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। नतीजतन अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, छोटे और औसत दर्जे के धंधे चौपट हो गए। इसके मुज़र असरात यहीं तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इससे बड़ी और भारी सनतें भी मुतासिर हुई। उनकी पैदावार में गैर मामूली कमी आई, मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया, बेरोजगारी आम हो गई, नई मुलाजिमतों के इम्कानात मादूम हो गए, मुल्क की जीडीपी इंतहाई आखिरी दर्जे पर पहुंच गई। दर्जा बंदी में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आ गए। इन तमाम मसाइल और मसाइब के दरमियान कोरोना का कहर नाजिल हुआ। एक तरफ पूरी दुनिया इस जानलेवा वायरस का मुकाबला करने की कोशिशों में मसरूफ थी, तो दूसरी तरफ मोदी जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल और उनकी खुशामद परस्ती में मशगूल थे। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए लाखों की भीड़ जमा की गई। उस वक्त उन्हें समाजी दूरी का एहसास ही नहीं रहा, बल्कि कोरोना वायरस की मौजूदगी का इल्म ही नहीं था। जबकि कोरोना वायरस की वबा हमारे पड़ोसी मुल्क चीन से सारी दुनिया में फैल चुकी थी। जब मोदी जी को होश आया तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की तरह अचानक रात 12 बजे से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, ये मालूम किए बगैर कि मुल्क लॉकडाउन के लिए तैयार है या नहीं। लॉकडाउन का मतलब है बाजार बंद, अस्पताल बंद, तालीमी इदारे बंद, इबादत गाहें बंद, मजहबी और समाजी तकारीब बंद, मोहल्ले बंद, रास्ते बंद। ऐसी सूरत में अचानक लॉकडाउन के ऐलान के बजाय लोगों को तैयारी के लिए वक्त दिया जाता। लेकिन क्या करें, मोदी जी को टीवी पर लोगों के सामने आकर रात 12 बजे ऐलानात करने का शौक जो है, अचानक लॉकडाउन की वजह से सारा मुल्क एक कैद खाने में तब्दील हो गया। जैसे जैसे लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों में इस्तिराब और परेशानी बढ़ती जा रही है और कई मकामात पर इस बेचैनी और बदहवासी का अमली मुजाहरा भी देखने में आया। लोग इंतजामिया और पुलिस मुलाजिमीन के साथ लड़ने झगड़ने पर उतर आए। सूरत हाल उस वक्त बेकाबू हो गई जब महाजिर मजदूर अपने कारखानों, सनतों और काम के मुकामात से निकलकर सड़कों पर आ गए और मुतालिबा करने लगे कि उन्हें अपने आबाई बस्तियों को जाने के लिए हमलो नक्ल के इंतजामात किए जाएं। जब हुकूमत ने उनके मुतालिबात पर तवज्जो नहीं दी तो वो बेसरो सामानी और भूख और प्यास के आलम में पैदल ही अपने इलाकों की तरफ चल पड़े। सारे आलम ने इन मनाजिर को देखा और हुकूमत की बद इंतजामी और नाअहली पर सवालात उठाए। अव्वलन मोदी जी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर अपनी जबान नहीं खोलते और दुवम उनकी जबान सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान और ट्रंप कहते कहते इस कदर थक जाती है कि कुछ और कहने के लिए उनकी जबान में सकत ही नहीं रह जाती। अमित शाह जी CAB, CAA, NRC और शाहीन बाग में लगे हुए हैं। इन गरीब मजदूरों की तरफ कौन तवज्जो देता? और जब हमलो नक्ल का इंतजाम किया गया उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। महाजिर मजदूरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों का हुजूम उमड़ आया। मायूस, नाउम्मीद और बेयारो मददगार मजदूर पैदल ही अपने सरों पर बोसीदा घटरियां उठाए अपने बीवी और बच्चों के साथ अपने आबाई मकानों की तरफ पैदल ही निकल पड़े। हाल ही में रेलवे ट्रैक पर इन मजदूरों के साथ जो हादसा हुआ वो नाकाबिले बयान है। जब ये मजदूर जिंदा थे, रोटी रोजी को तरस रहे थे, अपने घर जाने के लिए परेशान थे, उस वक्त उनकी फरियाद रसी को कोई नहीं आया। उनकी नाशों पर एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया जा रहा है और उनकी नाशों को घर पहुंचाने के लिए फजाइया का इंतजाम किया जा रहा है। इसी को हुकूमत की हिकमत अमली, इसी को हुकूमत की दूरअंदेशी और इसी को हुकूमत की शान कहते हैं। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जाम जम। मजमून पेशकश KN वासिफ। मजमून का उन्वान है शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कोरोना वायरस ने न सिर्फ दुनिया के करोड़ों अफराद की सेहत मुतासिर की, लाखों को मौत की नींद सुलाया, बल्कि इन मुतासिरा ममालिक की मईशत को भी इतना कमजोर कर दिया कि अब अगले कई बरसों तक उनका खड़ा होना दुश्वार नजर आ रहा है। इस फहरिस्त में अमीर, गरीब, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर सारे ममालिक शामिल हैं।
यानी एक ऐसा इक्तिसादी जलजला था जिसने कच्चे मकानात से लेकर फलकबोस इमारतों को ढह दिया। लॉकडाउन के अभी सिर्फ 45 दिन ही गुजरे हैं, मगर दुनिया की अक्सरियत के पास नान और नमक के लाले पड़ गए। सारे खलीजी ममालिक का शुमार दुनिया के मुतमव्वल ममालिक में होता है। इन ममालिक में गैर मुल्कियों की आबादी तकरीबन मुकामी बाशिंदों के बराबर है, जिनकी रोटी रोजी बरसा बरस से इन मेजबान ममालिक से जुड़ी हुई है। इन गैर मुल्कियों में अक्सरियत का ताल्लुक गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से है। कोरोना वायरस वबा से कुछ कबल ही खलीजी ममालिक में इक्तिसादी बहरान शुरू हो चुका था और इस वबा और मुसलसल लॉकडाउन ने उनकी कमर ही तोड़ दी। सऊदी अरब के इक्तिसादी हालात के बिगड़ने के बाद पिछले 3-4 बरसों में बड़ी तादाद में गैर मुल्की बाशिंदे ममलिकत को खैरबाद कह गए, या कुछ गैर मुल्कियों ने सिर्फ अपने अहलो अयाल को वतन मुंतकिल करके अपने इक्तिसादी हालात के तवाजुन को सहारा दिया। पिछले हफ्ते वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ममलिकत सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के पेश नज़र खानगी कंपनियों और इदारों को उनके मुलाजिमीन से मुताल्लिक कुछ नए रहनुमायाना हिदायतें जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि अगले 6 माह तक आजरीन अपने कारकुनान के औकात कार में कमी करके किसी मुनासिबत से उनकी तनख्वाहों में तखफीफ करें, मगर ये तखफीफ उनकी तनख्वाह के 40% से ज्यादा न हो। आजरीन से ये भी कहा गया कि मुलाजिमीन की काटी हुई रकम 6 माह बाद अदा कर दें। लॉकडाउन की वजह से जो एक लंबे अरसे से तिजारती सरगर्मियां या तो पूरी तरह से ठप हो गई हैं या उनमें कमी वाक़ई हुई है, जिससे ताजिरों और सनतकारों की माली हालत बुरी तरह मुतासिर हुई है। अब चूंकि इस 6 माह के दौरान लेबर मिनिस्ट्री ने आजरीन को पाबंद किया कि वो अपने मुलाजिमीन को नौकरी से न निकालें, वजारत के इन अहकाम से कारकुनान को आधी तनख्वाह की तमानियत तो हासिल हुई है, लेकिन आम गैर मुल्कियों में यह खौफ पाया जाता है कि हालात के नॉर्मल होने के बाद उनकी मुलाजिमतें बाकी नहीं रहेंगी। गालिब गुमान यह है कि या तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी और जो बाकी रहेंगी उनमें कारकुनान को बड़े पैमाने पर फारिग कर दिया जाएगा। खलीजी ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद काम करती है। यहाँ के बिगड़े हुए हालात में ये हिंदुस्तानी अपने वतन की तरफ देखते हैं तो उन्हें इससे भी ज्यादा मायूस कुन हालात नजर आते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 बरसों में हिंदुस्तान की इक्तिसादी हालत जिस तेजी से जवाल पजीर हुई है, इसकी नजीर आजाद हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। चीन से कोरोना वायरस की वबा फैलाए जाने की खबर के रद्दअमल के तौर पर कई तरक्की याफ्ता ममालिक चीन से अपने सनती यूनिट्स उठा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए यह एक बेहतरीन मौका था कि वो इन सनतकारों को हिंदुस्तान लाने के सिलसिले में अपनी तवानाइयाँ सर्फ करता ताकि हमारी मईशत को सहारा मिले, लेकिन चीन से तखलिया करने वाले सनतकार थाईलैंड, साउथ कोरिया, ताइवान और वियतनाम की तरफ चले गए हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत की तवज्जो का मरकज किसी और महाज पर है। बेरोजगारी का खात्मा और मुल्क की मईशत की बेहतरी उनकी तरजीहात में नहीं है। कोई भी बैरूनी सनतकार जिस मुल्क में अपना सरमाया लगाएगा वो उस मुल्क से हासिल होने वाली सहूलतों के अलावा इस बात पर भी गौर करेगा कि उस मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल क्या है। हमारे मुल्क में अदम रवादारी और अदम इस्तेहकाम का माहौल परवान चल रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तानी हुकूमत मुल्क की तरक्की, बका और फलाह व बहबूद को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाए। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।